दोस्तों कहा जाता है कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आप संघर्ष करके बढ़िए, किसी के सहारे ना बढ़िए। अगर मान लीजिए आप किसी के सहारे बढ़ते हैं तो आपको रास्ते में कठिनाई आ सकती है और आपके विकास में बाधा आ सकता है। दोस्तों कैसे, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, मान लीजिए आपको यहां से वहां तक जाना है। अगर आप पैदल जाइएगा तो हर रास्ते को आप भांप लीजिए, कहाँ पे खाला है कहाँ पे ऊंचा है। अगर मान लीजिए आपको यहां से उठाकर कोई वहां पे रख देगा तो आप बीच रास्ते को तो नहीं जानिएगा, आप वहां तक तो पहुंच जरूर जाइएगा लेकिन बीच रास्ते को नहीं जानिएगा तो आपको आगे चल के कठिनाई भी आ सकती है। उस रास्ते से अपरिचित है तो आपको आगे चल के कठिनाई भी आ सकती है। इसलिए दोस्तों आप जो भी करें स्वयं से करें, संघर्ष करके करें, संघर्ष करके कीजिएगा तो आप मजबूत रहिएगा, आपको कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। इसी को लेकर के मैं आप लोग कहानी सुनाया जरूर, कहानी को जरा अच्छे समझिएगा। इस कहानी का नाम है विकसित होना है तो संघर्ष करो। एक बार की बात है, एक किसान था जो कि दयालु प्रवृत्ति का था। दोस्तों उसके अंदर दया नाम की चीज थी। वह हमेशा जरूरतमंदों का सहायता करता रहता था। एक बार वह किसान अपने खेतों में काम कर रहा था, तब उसे एक तितली का कोकून मिला, यानी जैसे तितली जहां पे रहती है कोकून लार्वा वार्वा, जिससे घोंसला उसला बना करके किसान ने उसे अपने घर लेकर के आया। तितली कोकून को सहित अपने घर लेकर के आया और उसे अच्छी सुरक्षित जगह पर रख दिया और उसे रखकर ध्यान पूर्वक देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसे कोकून का एक छोटा सा छेद हुआ। दोस्तों कोकून में एक छोटा सा छेद हुआ जिसमें से एक तितली बाहर आने के लिए बहुत संघर्ष करने लगी। किसान वहां पर बैठ कर के यह सारा दृश्य देखने लगा। घंटों तक संघर्ष करने के बाद जब तितली कोकून को तोड़ने में असफल रही तो किसान को उस पर दया आ गई, क्योंकि दोस्तों किसान जो था दया प्रवृत्ति का था, उसे दया आ गई। किसान ने एक छोटी सी कैंची ली और कोकून के छेद को काट करके बड़ा कर दिया। अब कोकून का छेद इतना बड़ा हो गया कि तितली बड़ी आसानी से उससे बाहर निकल आई। तितली को बाहर आते देख किसान खुश हुआ। अब किसान तितली उड़ने का इंतजार करे कि अब तो भाई आजाद हो गई है तितली, अब उड़ सकती है। किसान लगा इंतजार करने की, अब तितली उड़ गई, तितली बाहर आई। अब उससे देखने लगा कि अब कब उड़ती है कब, लेकिन तितली बाहर आई तब उसके पंख बहुत छोटे छोटे सिकुड़े हुए थे। उसका शरीर बिल्कुल सूजा हुआ था, छोटे पंख और सूजा हुआ शरीर था। इसकी वजह से वह उड़ नहीं पाई। यानी दोस्तों कहने का मतलब वह इतना संघर्ष कर ली थी कि उसका जो पंख है पूरा सूज गया था, शरीर भी सूज गया था, छोटे छोटे पंख तो वो भी बिल्कुल सूज गए थे बड़ा, और वह तितली इसकी वजह से नहीं उड़ पाई। बड़ा हृदय और दयालु स्वभाव वाला किसान यह समझ नहीं पाया कि तितली के लिए कोकून से निकलने की संघर्ष ही उसे अपने आने वाली जिंदगी में उड़ने की काबिल बनाता है। दोस्तों इस कहानी से हमें ही सीख मिलती है कि जीवन में आने वाली कठिनाई, जैसे मैं स्टार्टअप में बताया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और संघर्ष ही हमें मजबूत और विकसित बनाती है। इसलिए हमें समस्याओं का सामना स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर वही तितली स्वयं से लड़ करके बाहर आ जाती तो वह समझ जाती और उससे उड़ भी सकती थी, लेकिन वही संघर्ष जो है नहीं कर पाई और उसको नहीं समझ पाई। जहां पे किसान ने उसका मदद कर दिया वहीं पे जो है उड़ना वह भूल गई और दोस्तों वह नहीं उड़ पाई। इसलिए दोस्तों मैं आपको शुरुआत में ही बोला था कि आप जो भी काम करें स्वयं से करें, किसी के सहारे पर ना करें। अगर मान लीजिए किसी का आप सहारे करते हैं तो आप किसी भी चीज से अपरिचित रह जाते हैं, आपको परिचित नहीं हो पाए। जैसे मैं आपको रास्ता का एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए हम कोई काम करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर परीक्षा में गया, कोई परीक्षा देने गया और उसका दूसरा कोई परीक्षा दे देगा तो वह परीक्षा का कोई भी महत्व नहीं समझेगा कि परीक्षा मतलब होता है क्या, परीक्षा में क्या आया क्या नहीं आया, आगे चलकर उसको करना है। इसलिए दोस्तों जो भी करे स्वयं से करे, किसी पे निर्भर न रहे। यही आपका जो संघर्ष है आपको महान बनाता है और आपको विकसित बनाता है। बस इतना ही। यानी दोस्तों कहने का मतलब अगर आपको महान बनना है, विकसित होना है तो स्वयं से संघर्ष कीजिए।